दीपावली हिंदुओं के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और इसे लेकर के महाराष्ट्र में सियासत भी अब शुरू हो गई है। बीजेपी ने शिवसेना बाला साहेब ठाकरे के गढ़ में दिवाली मनाने का फैसला किया। बीजेपी की ओर से युवा सेना नेता आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र यानी कि वर्ली जंबोरी मैदान में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये कार्यक्रम 19 से 23 अक्टूबर के बीच आयोजित होंगे। हिंदुओं को लुभाने के लिए नवरात्रि के समय मराठी डांडिया के बाद बीजेपी 19 से 23 अक्टूबर के बीच में वर्ली इलाके में मराठी कलाकारों सांस्कृतिक कार्यक्रमों का जश्न मनाने जा रही है। बीएमसी चुनाव नजदीक है, ऐसे में इसका मकसद भी साफ है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली नई सरकार ने 2 साल के अंतराल के बाद त्योहारों के दौरान इस तरह के समारोहों को प्रोत्साहित किया है। इसके पहले एमवीए की सरकार ने कोविड-19 महामारी के दौरान त्योहार पर होने वाले समारोहों पर प्रतिबंध लगाया था। वहीं शिंदे फडणवीस की सरकार ने दही हांडी, गणेश उत्सव और नवरात्रि सहित हर हिंदू त्योहार को धूमधाम से मनाने की अनुमति दी थी। बता दें कि आगामी बीएमसी चुनाव से पहले बीजेपी आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली वर्ली सीट पर निशाना साध रही है। पार्टी स्थानीय लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश में है। कट्टर मराठी क्षेत्र लालबाग में मराठी डांडिया मनाने के बाद पार्टी ने वर्ली क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है। मुंबई का यह इलाका शिवसेना पार्टी के समर्थकों के लिए जाना जाता है और आदित्य ठाकरे पहली बार 2019 में इसी वर्ली सीट से चुने गए थे। बीजेपी के सूत्रों ने बताया कि पार्टी वर्ली इलाके पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है ताकि आगामी चुनाव में उस इलाके में उनकी जीत सुनिश्चित की जा सके। सूत्रों ने आगे बताया कि हम वहां के लोगों तक पहुंच रहे हैं और दिवाली के समय कई कार्यक्रमों का आयोजन कर रहे हैं। क्योंकि इस इलाके में मराठी की एक बड़ी आबादी है, इसलिए हमने मराठी कलाकारों के प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करने वाले कई कार्यक्रमों को आयोजित किया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी से जोड़ा जा सके। हालांकि जहां एक तरफ बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए उद्धव के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में जुटी हुई है, वहीं उद्धव इन दिनों अपने सहयोगी दलों की प्रशंसा करके अपने साथ लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और यही कारण है कि महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल के 75वें जन्मदिन के मौके पर एक बड़ा बयान दिया। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने कहा, यदि छगन भुजबल शिवसेना नहीं छोड़ी होती तो वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए होते। पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने ये बात भुजबल के 75वें जन्मदिन के मौके पर कही। इस कार्यक्रम में शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस गठबंधन यानी कि महाविकास अघाड़ी के कई नेताओं ने शिरकत की थी। ठाकरे ने कहा कि अब मैं ऐसा व्यक्ति बन गया हूं जिसे कोई झटका नहीं लगता, लेकिन अब भुजबल ने शिवसेना छोड़ी थी तो मैं स्वीकार करता हूं कि हमारा परिवार स्तब्ध रह गया था। वो गुस्सा राजनीतिक था। हम लंबे समय तक इस बात को पचा नहीं पाए कि हमारे परिवार का एक सदस्य हमें छोड़कर चला गया है। एक समय शिवसेना के तेज तर्रार नेता रहे भुजबल ने 1990 में बाल साहेब ठाकरे की पार्टी शिवसेना छोड़ करके कांग्रेस का दामन थाम लिया था। इसके बाद जब शरद पवार ने एनसीपी का गठन किया तो वो उनके साथ चले गए। इससे पहले महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष अजित पवार ने एनसीपी के गठन में भुजबल की भूमिका को याद किया और बताया कि कैसे उन्होंने 2002 में संकट में घिरी विलासराव देशमुख की सरकार को बचाने में अहम भूमिका अदा किया था। शरद पवार ने कहा कि यदि उद्धव ठाकरे ने भुजबल की मदद ली होती तो आज भी मुख्यमंत्री होते। पवार ने कहा कि 1999 एनसीपी का गठन होने के महज 4 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव हो गए। अगर पार्टी के पास और समय होता तो ये सीटें और भी ज़्यादा जीती जा सकती थीं और भुजबल मुख्यमंत्री बनते। इस पर ठाकरे ने कहा कि अगर भुजबल शिवसेना न छोड़ते तो उससे पहले, बहुत पहले ही वो मुख्यमंत्री बन गए होते। इस कार्यक्रम में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला, एनसीपी प्रमुख शरद पवार और कांग्रेस के नेता बाला साहेब थोराट भी शरीक हुए थे। कुल मिलाकर के यह है कि हर कोई अपना सियासी समीकरण सेट कर रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर के हर नेता अपने लिहाज से राजनीतिक और व्यवहारिक समीकरण को मजबूत करने का फैसला कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है कि बीजेपी जिस तरीके से आदित्य ठाकरे के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश कर रही, चूँकि वर्ली एक ऐसा इलाका है जहाँ पर शिवसेना की तूती बोलती है और इसके बाद अगर वहाँ पर बीजेपी इस तरीके से भव्य दिव्य कार्यक्रम करती है तो बीजेपी का ये एक स्ट्रेटजी है कि उस तरीके का वो कार्यक्रम आयोजित करती, भव्यता दिव्यता दिखाती है और ये दिखाती है तो कट्टर हिंदुत्व समर्थक है। और इसलिए यहाँ पर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे पर आरोप लगते रहे हैं कि नहीं बीजेपी, ये नहीं उद्धव ठाकरे ने सत्ता के लिए हिंदुत्व से समझौता किया, इसलिए ये मामला थोड़ा गंभीर होता। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस कार्यक्रम के जरिए बीजेपी को बीएमसी में चुनावी फायदा मिलता भी है या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम पर आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण थी, इसे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।